हेलो एवरीवन। तो जैसे पहली क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था कि किरचॉफ के कौन कौन से लॉज हैं, ठीक है, और उनको हम कैसे मतलब एक सर्किट के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अभी हम बात करेंगे इस क्लास में कि किरचॉफ के लॉज को हम जो है किसी सर्किट में कैसे अप्लाई करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या फिर किसी भी सर्किट की सभी ब्रांच में करंट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस सर्किट में हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? इस सर्किट में हम फाइंड आउट करेंगे ईच ब्रांच में करंट, ठीक है, जैसा कि आप क्वेश्चन में भी देख सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि किसी एक पॉइंट से हम करंट स्टार्ट करते हैं। अब जैसे इसमें करंट दिया हुआ नहीं है, यूजुअली एग्जाम में क्या होता है, करंट दिया हुआ होता है, करंट की डायरेक्शन पहले से दी हुई होती है आपको। लेकिन ऐसा भी हो सकता है सिनेरियो जहां पर आपको करंट की डायरेक्शन ना दी हो, लेकिन ऐसा सिनेरियो बहुत कम ही होता है। लेकिन फिर भी हमें ये आना चाहिए कि कैसे हम करंट डिसाइड करते हैं। सो अब जैसे इस सर्किट में दो बैटरी लगी हुई है, ठीक है। यदि किसी सर्किट में एक ही बैटरी गिवन है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो बैटरी गिवन है उससे आप करंट वहां से रिलीज करा दीजिए। लेकिन अब जैसे दो बैटरी दी हुई है तो अब क्या करें? बेटर ये रहता है आप किसी एक बड़ी बैटरी से करंट ले लीजिए और फिर उसे पूरे सर्किट में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो कैसे करेंगे? सपोज यहाँ से जो बड़ी बैटरी है 4 वोल्ट की बड़ी बैटरी है और यहाँ से जो करंट है आपका आई जाता है, ठीक है। अब ये करंट कहाँ आएगा? 4 ओम के रजिस्टर में आएगा। 4 ओम के रजिस्टर में जब करंट आता है तो यह जब मैंने पहले भी बताया था पहली क्लास में कि जो करंट एंटर करता है वो पॉजिटिव है और जहां से करंट एग्जिट करता है वो निगेटिव है, ठीक है। इससे पहले आप फर्स्ट पार्ट जो है वीडियो का उसको आप देख लीजिए। ये पार्ट 2 है, वो फर्स्ट पार्ट है जिसमें हमने थ्योरी पार्ट डिस्कस किया है। यहाँ पे हम प्रॉब्लम्स ले रहे हैं तो आप पहले उसको देख लीजिए। फिर आप आ जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये आपको यहाँ पर मिलता है जंक्शन, राइट। तो ये जंक्शन क्या है? ऊपर से करंट आ रही है और यहाँ पे दो जगह करंट डिवाइड हो रही है। यहाँ पर हमने सपोज ले लिया करंट ये आई है और इधर आपका करंट जाएगा क्या? I1, ठीक है। तो इधर कितना करंट जाएगा? वो जाएगा I माइनस I1, ठीक है। देखो जहां करंट एंटर करता है वो प्लस है, जहां से करंट निकलता है अगेन वो आपका क्या है? माइनस है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे आगे, यहाँ पे आपका करंट एंटर करता है प्लस है और यहाँ से करंट रिलीज होता है वो माइनस है। ये माइनस हो गया और ये आपका प्लस। पूरे सर्किट में हमने प्लस माइनस मार्क कर लिया, राइट। पूरे सर्किट में हमने क्या कर लिया? प्लस माइनस मार्क कर लिया। अब साइन मार्क करने के बाद हमें देखना है कि सर्किट में कितने लूप हैं, राइट, और कितनी हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है? सभी करंट को फाइंड आउट करने के लिए आपको पता होना चाहिए आई की वैल्यू और I1 की वैल्यू, राइट। ये दो वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसका मतलब आपके पास दो वेरिएबल हैं। देखो जितने वेरिएबल होते हैं उतने ही हमें लूप की रिक्वायरमेंट है, जितने वेरिएबल उतने ही लूप, ठीक है। इसका मतलब हमारे पास टू वेरिएबल्स हैं, सो वी नीड टू लूप्स। दो लूप की हमें जरूरत है सर्किट में। तो वो किसी सर्किट में बहुत सारे लूप भी बन सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे कुछ सर्किट आप देखोगे कि उसमें आपका 4-5 लूप बन जा रहे हैं, लेकिन हमें 4-5 लूप की जरूरत नहीं है। सो देर इज नो पॉइंट टू हैव ऑल द लूप्स। तो हम सिर्फ वही लूप लेंगे जितनी हमें रिक्वायरमेंट है। तो इसमें हमें 2 लूप्स की रिक्वायरमेंट है। अब इसमें क्या क्या पॉसिबल लूप्स हैं वो मैं आपको मार्क करके बता देता हूँ। सपोज ये आपका ए है, यहाँ पर ये बी है, ये सी है और ये डी है, ये आपका ई है और ये आपका एफ है, ठीक है। तो इस सर्किट में आपका इस सर्किट के अंदर कितने लूप पॉसिबल हो सकते हैं? थोड़ा सा ऊपर करते हैं इसको। तो इस सर्किट में आपका लूप की जो पॉसिबिलिटीज है वो आपको मैं बता देता हूँ। कौन कौन से लूप पॉसिबल हैं? ए बी सी डी ए, ठीक है। इसके अलावा और कौन सा लूप पॉसिबल है? इसके अलावा लूप पॉसिबल है डी सी एफ ई डी, राइट।
ए बी सी डी ए, ये वाला हो गया। दूसरा लूप आपका ये है, इस वाले सर्किट में पॉसिबल है। और जो तीसरा लूप है वो आपका पॉसिबल हो जाएगा किसमें, कौन सा हो जाएगा, ए बी एफ ई ए। लूप में आप देख रहे हैं जिस पॉइंट से आप स्टार्ट करते हैं वापस हमें वहीं जाना होता है, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे कि जो लूप हमें गिवन है उसमें हम क्या कर सकते हैं, ये हमें देखना है कि कैसे हम, तो केसीएल तो हम ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं, वो हमने जंक्शन पे अप्लाई कर लिया था, ठीक है। तो वो हम ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं। अब हमें अप्लाई करना है केवीएल। सो फर्स्ट लेट अस कंसीडर ए बी सी डी ए। लेट अस कंसीडर लूप, कौन सा कंसीडर करेंगे, ए बी सी डी ए। ए बी सी डी ए लूप को कंसीडर करते हैं। तो हम इसमें कैसा लूप ले लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज लूप ले लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। और ये बैटरी है, इसका हमने मार्क नहीं किया था, इसको भी माइनस प्लस मार्क कर लेते हैं, ठीक है। सो किसी एक पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। यस लेट अस टेक, हमने यहाँ से स्टार्ट किया है, ठीक है, इस पॉइंट से स्टार्ट किया है। तो जब इस पॉइंट से आप स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपको कौन मिलेगा, सबसे पहले आपको मिला 4 वोल्ट की बैटरी, ठीक है, 4 वोल्ट की बैटरी। और उसका फर्स्ट साइन कैसा है, निगेटिव है। फर्स्ट साइन कैसा है उसका, निगेटिव है। तो ये हमने ले लिया आपका क्या, -4, -4, ठीक है, प्लस प्लस हम क्या लेंगे, फिर हम आई आर लगाएंगे और रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 4 ओम है, ठीक है। और करंट ये हो गया, कितना हो गया, 4 इंटू आई। उसके बाद हम आ जाते हैं सी पॉइंट पे। सी पॉइंट से जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये लूप है हमारा, इसमें आपका आप देख रहे हैं 5 ओम का रजिस्टर है और यहाँ पर करंट I1 आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी वोल्टेज कितनी हो जाएगी, +5I1, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो 5 ओम का रजिस्टर है उसका साइन क्या था, प्लस, फर्स्ट साइन क्या था, प्लस, ठीक है। मतलब आपको ये देखना होता है कि जो लूप है, जो लूप का जो एरो आएगा घूम करके वो कौन से साइन को टच करेगा। तो जैसे फर्स्ट साइन को ये टच कर रहा है, दैट इज प्लस, मतलब जो इसका एरो है वो किसको टच कर रहा है, प्लस साइन को, दैट इज द फर्स्ट साइन, ठीक है। सो +5I1 इक्वल टू आपका क्या हो गया, 0 हो गया। सो ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। ओके, so this is the equation number 1, -4 plus 4I plus 5I1. Is that clear? Right. Okay, so हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हमें, क्योंकि जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ 2 लूप की हमें जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो दूसरा लूप हम लगाएंगे, कंसीडर सेकंड लूप हम जो कंसीडर करेंगे। इस इक्वेशन को चाहे तो आप थोड़ा सा आप सॉल्व करके लिख सकते हैं, क्या, 4I plus 5I1 equal to 4. So this is the equation number 1. Now consider loop 2. Consider loop, कौन सा है, तो दूसरा लूप कौन सा है हमारा, D C F E D, ठीक है। अब इस लूप में चाहे तो आप, जैसे अभी तक मैंने जितने भी लूप लिए हैं वो आपके कैसे लिए हैं, एंटी क्लॉकवाइज लिए हैं। आप चाहे तो क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेट अस टेक कि हमने क्लॉकवाइज ले लिया, ठीक है, दिस इज द क्लॉकवाइज लूप। और सपोज हम ई पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, ई पॉइंट से। तो जो पहली बैटरी है, आप लूप एंटी क्लॉकवाइज लीजिए, क्लॉकवाइज लीजिए, उससे क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई आंसर पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। तो पहला आपका 2 वोल्ट की बैटरी है, तो प्लस आपका कितना आया यहाँ पर, 2 वोल्ट, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा कितना, जब हम यहाँ पर आए, ठीक है, ये तो आपका प्लस का 2 वोल्ट आ गया, क्योंकि फर्स्ट साइन उसने क्या, उसको कौन सा मिला, प्लस का। जब हम यहाँ आएंगे तो उसको कौन सा साइन मिलेगा, निगेटिव साइन मिलेगा, निगेटिव, दिस, इसका 2 ओम का। तो 2 ओम को हमको करंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा माइनस कितना, 2I माइनस I1, ठीक है, इक्वल टू ये आपका हो जाएगा कितना, प्लस,
जब हम यहाँ से होते हुए C पॉइंट के बाद अब यहाँ पर आएंगे 5 ओम का रजिस्टर, ठीक है। अब जैसे ये जो 5 ओम का रजिस्टर वो पहले लूप में भी था, ठीक है, और इस लूप में भी है, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वो जो भी आप लूप लोगे और जो भी क्लोज लूप लेंगे उसमें जो जो रजिस्टर या जो जो बैटरी आ रही है वो आपको कंसिडर करना पड़ेगा। तो -2i -i1 और ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, उसको फर्स्ट साइन क्या मिलेगा, इसका प्लस मिलेगा। जब हम ये ऐसे करके लूप लेकर के आएंगे ये, तो फर्स्ट साइन उसको कौन सा मिलेगा, प्लस, तो ये जाएगा 5i1 इक्वल टू 0, ठीक है। अभी इसी क्वेश्चन को थोड़ा हम सॉल्व कर लेते हैं। पहली क्वेश्चन तो हमारे पास है ही, तो इसको हम थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2v माइनस का 2i प्लस 2i1 प्लस 5i1 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 7i1 माइनस का 2i प्लस 2। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2, राइट। इक्वेशन नंबर 1 ऑलरेडी हमारे पास है। अब दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। तो पहली इक्वेशन हम आपकी क्या थी, 4i, सो 4, फर्स्ट इक्वेशन हम ले लेते हैं 4i, फर्स्ट इक्वेशन है। नाउ सॉल्व द इक्वेशंस, नाउ सॉल्व द इक्वेशंस। सो यदि हम इक्वेशन को सॉल्व करें तो क्या बनेगा आपका, ये बन जाएगा 4i, सॉरी दिस इज 4i, सो 4i प्लस 5i1 इक्वल टू 4, और दूसरी इक्वेशन हमारी बन रही है कितनी, उसको ऐसे लिख लेता हूं मैं, -2i प्लस 7i1 इक्वल टू 2, राइट। सो नाउ सॉल्व द इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। ये आप लोगों ने मेथड ऑलरेडी आप जानते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं, जो आपने देखा होगा उसमें एलिमिनेशन मेथड हम यूज कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए यदि आप एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे तो क्या कर सकते हैं हम सिंपली ये कर सकते हैं कि इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 2 से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा माइनस का 4i माइनस 4i कट जाएगा, तो ये और टोटल यहाँ से आपको बनेगा कितना, 14 प्लस 5 19i1 इक्वल टू 2 इंटू 2 4 8। सो i1 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 8/19 एम्पियर, राइट। सो 8/19 एम्पियर आ गई i1 की वैल्यू। Now you can substitute this value in equation number 1, okay। equation number 1 में आप इसको substitute कर लीजिए, तो 4i plus 5i1 equal to 4, okay। so 4i plus 5i1, i1 की वैल्यू कितनी है, 8/19 equal to 4, ठीक है। तो ये सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा ये, तो ये आ जाएगा 4i equal to 4 माइनस ये हो जाएगा आपका कितना, 40/19, ओके। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 76 माइनस 40 तो 36/19। सो 4i इक्वल टू 36/19, ठीक है। सो फाइनल हमारा आंसर ये आ जाएगा कितना, i इक्वल टू कितना हो गया, 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो 9/8, ठीक है। सो फाइनल i की वैल्यू आ गई हमारी कितनी, 9/19। बस, तो सारी करंट आपके पास आ गई। कौन कौन सी करंट की आपको जरूरत थी, एक तो आपका आ गया i19 आ गया, i आपका i1 आ गया 8/19, ठीक है। और आपको i माइनस i1 निकालना था एक, तो वो कितना हो जाएगा आपका, i माइनस i1 करोगे तो दैट विल बी 9/19 माइनस 8/19 इक्वल टू 1/19 एम्पियर। सो सभी करंट आपके पास आ गई। तो इस तरीके से हम किरचॉफ कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कैसे और हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।